राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी एक नई वीडियो। और वीडियो का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि शब्दभेद। शब्दभेद क्या होते हैं मैं आज उसको समझाऊंगा बारीकियों को। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगे तो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और शुरू करते हैं वीडियो को। तो पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच शब्दों का वह समूह जिससे हमारे सेंटेंस बनते हैं। और सेंटेंस को सही बोलने की और सही समझने की, सही लिखने की प्रक्रिया को जो हम कहते हैं ना, वही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट हो वही हमें पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्टों में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शब्दों के सही उपयोग को समझने के लिए इनको 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनको 8 भागों में। इंग्लिश में इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं और हिंदी में कहते हैं हम शब्दभेद। और इनको हम बांटते हैं 8 भागों में। 8 भाग कौन कौन से हैं? एक है हमारा नाउन, नाउन जिसको संज्ञा। ठीक है, दूसरा हमारा है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तीसरा हमारा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। चौथा है हमारा वर्ब यानी कि क्रिया। पांचवा हमारा है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। छठवां है हमारा प्रीपोजिशन यानी कि पूर्व विसर्ग, और इसको हम बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, सातवां हमारा है कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, और आठवां हमारा आ गया विस्मादि बोधक अव्यय है। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग चीजों में हम देखें इसको, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, इंसान, जंतु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, श्याम, है ना, ताजमहल, आगरा। तो देखो इनकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है, इनको भी हम 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो इनकी जो कैटेगरी वाइज वीडियो हम अलग से बनाएंगे। अभी सिर्फ हम पार्ट ऑफ स्पीच समझ रहे हैं, तो हम इसके बारे में ही आपको डिटेल देंगे। ठीक है, तो नाउन के बारे में आप समझ चुके हैं। अब आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है हमारा? तो नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन के बदले में यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे ही, सी, इट, दे, बहुत सारे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, अगला हमारा आता है एडजेक्टिव, विशेषण, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला हमारा वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया मतलब जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्शन लेते हैं, जो भी हम करते हैं, वो हमारा सब क्रिया में आता है। जैसे नहाना, खाना, पीना, घूमना, फिरना, ये सब क्या है? हमारे काम है। और काम यानी वाक्य में किसी काम का होने का पाया जाता है, वो हमारी वर्ब यानी कि क्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करना, और आप लोग पूछ सकते हो सब लोग। ठीक है, कोई भी बच्चा बाद में नहीं बोलेगा मुझे समझ में नहीं आया, तो वो बच्चों समझ जाओगे तो अच्छे से समझ जाओगे। याद करने से और रटने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ, समझो, अच्छे से समझो, समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको समझ गए तो आगे ज़्यादा टेंस बनाना सीख जाओगे। इसको नहीं समझ पाए तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे टू लगाना है, कहाँ पे प्रोनाउन लगाना है, कहाँ पे नाउन लगाना है। ठीक है, तो अच्छे से समझना। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, मैं दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, और आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, इसी वीडियो को मैं दोबारा बना दूंगा। ठीक है, तो आगे आता है हमारा, अगला है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब या खुद एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे स्लोली, इजीली, फास्ट। ठीक है, तो समझ गए बच्चों? इजीली, स्लोली, ये सब हमारे क्या आएंगे? ये सब हमारे आएंगे एडवर्ब में। अब आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को कहते हैं हम पूर्व विसर्ग, और इसको कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, इसकी हम परिभाषा आप लोगों को बताएं तो दो नाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रकट होकर किसी अन्य प्रोनाउन और नाउन की विशेषता बताए या उनसे संबंध प्रकट करवाए, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध सूचक शब्द। जैसे टू, इन, अपॉन, ऑन, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे सब प्रीपोजिशन है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा आता है कंजक्शन। कंजक्शन माना होता है समुच्चय बोधक
सब है, या इसको हम एक भाषा में और हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं और इसको हम संयोजक भी बोलते हैं। ठीक है, संयोजक। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है बच्चों परिभाषा, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, दो वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एंड, ठीक है, बट, ऐसे शब्द कई सारे हैं जो हमारे कंजक्शन में आते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक मतलब जो अचानक आए हुए भावों को प्रकट करे, जो अचानक आए हुए भावों को प्रकट करे, वो हमारा इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे हर्ष, किसी का दुख प्रकट करता है ना, दुख सुख, किसी की खुशी को प्रकट करता है, आश्चर्य को प्रकट करता है, ये सब हमारे किसमें आते हैं, विस्मयादिबोधक में, इंटरजेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और जो भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।